So note down. So we are starting chain rule. So to start this chapter, concept, you need to know how to apply the formula. Okay. So let us start with the first question. Okay, note down. Suppose we have ddx of x square minus plus 2 का होल टू द पावर 5. सपोज मान लो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 और इस पूरे के पावर पे क्या है 5 है और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना. अगर मान लो मैं सपोज ये पूछूं तुमसे कि व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर 5, you know that your answer is 5 into x to the power 5 minus 1 which is 4. All right. अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि what is ddx of x to the power 5, then your answer is what 5 into x to the power 4. I think everyone this is clear to everyone. लेकिन मान लो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 और उस पूरे के पावर पे क्या है तो इस तरह का डिफरेंशिएशन कैसे होगा ध्यान दें. सबसे पहले मैं जिस पार्ट को रेक्टेंगल के अंदर इंक्लोज कर रहा हूं, घेर रहा हूं, उस पूरा पार्ट को फॉर टाइमिंग x अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, उस पूरा पार्ट को हम लोग उसको अज्यूम कर लेंगे. क्या x अज्यूम कर लेंगे. इसको x अज्यूम करके अगर मैं इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करें तो बताओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा. यू विल गेट 5. देखो मैंने इस पूरा पार्ट को x अज्यूम किया है तो 5x टू द पावर n माइनस 1, 5 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा. अब देखो हम लोगों ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है, अगर देखा जाए तो ddx ऑफ x टू द पावर n होता है ना फॉर्मूला में, तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. अगर मैं इस फॉर्मूला से कंपेयर करूं इसको तो बताओ तो मुझे x के जगह पे क्या दिख रहा है यहाँ पे है नहीं एक नहीं x स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा था. तो मैंने इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके पहले एक बार के लिए मैंने डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया मैंने. अब उसके बाद क्या, उसके बाद फिर फर्दर उसके बाद इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पार्ट जिसको हम लोगों ने x अज्यूम किया. तो हम लोगों ने किस पार्ट को x अज्यूम किया था, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 को किया था ना, तो हम उस पार्ट को ही सिर्फ फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. तो चेन रूल में तुमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मान लो यहाँ पे ddx ऑफ x टू द पावर n है, देन द आंसर इज n into x टू द पावर n minus 1. लेकिन अगर मान लो x के जगह पे अगर मान लो x नहीं है बट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ x है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. क्या करो, उस पूरा पार्ट को फॉर टाइमिंग x अज्यूम कर लो एंड डिफरेंशिएट फर्स्ट, कंप्लीट द डिफरेंशिएशन फर्स्ट. तो देखो मैंने इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके मैंने पहले डिफरेंशिएशन कर लिया और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर. तो इससे एक दो सम से और क्लियर हो जाएगा, देखना एक बार. Now, can you tell me what is ddx of x square plus 2? याद होगा लास्ट डे मैंने बताया था कि अगर मैं एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट सारे टर्म्स को अलग अलग सेपरेटली करते हैं कि नहीं. मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि अगर मान लो डिफरेंशिएशन हम एक एक्सप्रेशन का कर रहे हैं तो हम सारा पे अलग अलग डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं. सो टेल मी व्हाट इज ddx ऑफ x स्क्वायर and what is ddx of constant. So what is an answer? 2x. Again, 2x plus 0 is 2x. And what is 2x into 5? It is 10x x square plus 2 whole to the power 4. This is your answer. Alright. तो अभी तक तुम लोगों ने क्या किया पता है, सिंपल x to the power 5 को डिफरेंशिएट किया, मतलब लास्ट डे तक मैं बात कर रहा हूं. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि x to the power 5 सिर्फ नहीं होगा, x के जगह पे कुछ और होगा. x के जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम करके उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करें. एक और एग्जांपल देखना फिर कॉपी कर सकते हैं. नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, दैट इज नंबर 2. सपोज वी हैव ddx ऑफ लेट्स से x टू द पावर 5 minus 3x स्क्वायर प्लस 6 और इस पूरे के पावर पे मान लो 2/3 है. ठीक है, क्या है बताओ तो, इस पूरा के पावर पे क्या है 2/3 है. तो एक बार ध्यान से नोट करना सब कोई. पहले ये बताओ मुझे कि ddx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, बताओ. 0. को पता है ddx ऑफ x क्या होता है 1. चलो सबको पता है. ओके, नाउ आई मीन इट शोज दैट यू हैव बिकम सीरियस. ओके, तो ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1. अब देखो ध्यान से आगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वापस से ध्यान देना एक बार. देखो n के जगह पे मुझे 2/3 दिख रहा है ना, n के जगह पे क्या दिख रहा है
2/3। लेकिन एक बात बताओ, क्या x के जगह पे तुमको x दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ तो? इन टर्म्स ऑफ x कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है कि नहीं? तो हम उस पूरा पार्ट को एक बार के लिए हम x अज्यूम कर लेंगे, ठीक है? तो देखो जिसको मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है ना, उस पार्ट को x अज्यूम करके पहले अपना काम होगा उस पर फोकस नहीं करना, क्योंकि मैंने इसको जब x अज्यूम किया है तो फिर मेरा काम क्या है? x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करने का हमारा काम है सबसे पहला, है कि नहीं? अगर मान लो मैंने इसको x अज्यूम किया है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? x टू द पावर n पे या इस पे, क्या उस पे देखने का? इस पे हमको क्यों देखना? अभी ये आगे का स्टेप होगा। पहले हम इस पूरा को x अगर माना है मैंने, तो इसमें हम x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा n, ऑलराइट। x लिखना मत, बोलना x, बट जो है वो लिखो। इस कहने का मतलब ये है कि जो है वो हम लोग लिखेंगे, मतलब उसको x अज्यूम किया हम लोगों ने, ऑलराइट। मतलब हम लोगों ने इस पूरे पार्ट को x अज्यूम किया है। तो देखो मैंने n x टू द पावर n माइनस 1 किया, इनटू व्हाट? इनटू, अब इनटू करेंगे हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ओनली जिसको हम लोगों ने x अज्यूम किया था, ऑलराइट एवरीवन। तो आई थिंक ये एकदम बेसिक लेवल का स्टेप सबको समझ में आ रहा है, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, 2/3 माइनस 1 कितना हो गया? अब बताओ मुझे, व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर 5? 5x टू द पावर 4। तो ब्रैकेट के अंदर 5x टू द पावर 4, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ओके, हाँ करेक्ट, माइनस, आई मीन हाँ माइनस है तो 6x माइनस आ जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? 2x। So what is 2x into 3? It becomes 6x. And what is ddx of 6? 0. तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक बार ये दोनों एग्जांपल्स को कॉपी करो फटाफट। Now, ddx of root x is equal to 1/2 root x. ddx of root x क्या होता है? 1/2 root x। इसको एज अ फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है? मतलब हम लोग इसको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बिकॉज इससे क्या होगा कि बहुत सारा सब आसान होने वाला है, राइट? मतलब जहां भी ddx of root x है उसको हम लोग डायरेक्ट क्या सोचेंगे? 1/2 root x हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ showing the entire steps by writing it as x to the power half and then applying the formula n x to the power n minus 1, we will directly write 1/2 root x. All right everyone? तो मान लो अगर सपोज इस तरह का क्वेश्चन आता है, लाइक लेट्स से वी हैव ddx ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर है मान लो x स्क्वायर प्लस 5, सपोज, बहुत सिंपल सा, ठीक है? ये तो देखो मैंने चेन रूल का अगर कंसेप्ट देखो तो मैंने इससे स्टार्ट किया, बताओ तो क्या? कि फॉर्मूला में x रहेगा, फॉर्मूला में x रहेगा, बट उस चेन रूल जब अप्लाई करना है तो x के जगह पे x नहीं रहेगा, बताओ तो क्या रहेगा? क्या रहेगा बताओ तो? x की जगह पे एनी एक्सप्रेशन व्हिच विल बी इन टर्म्स ऑफ x। चेन रूल को समझने का सबसे बेटर तरीका यही है। तो अगर मान लो मैं इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर रहा हूं और मुझे ये क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए, तो एक बात बताओ तो, रूट फंक्शन है, समझ रहे ना? रूट है ना, बट x के जगह पे क्या है बताओ? रिपीट करो, x की जगह क्या है? x स्क्वायर प्लस 5 है। तो उस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम करने वाले, समझ में ना? सबसे बेटर तरीका ये है चेन रूल को समझने का, ऑलराइट। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ddx ऑफ रूट x 1/2 रूट x होता है, बट यहाँ पे x के जगह पे अगर कंपेयर करें फॉर्मूला से इसको, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है? x स्क्वायर प्लस 5। तो एक काम करते पहले इसको x अज्यूम कर लेते। नाउ व्हाट इज ddx ऑफ रूट x? इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। और उसके बाद किस पार्ट को हम लोगों ने x अज्यूम किया बताओ? x स्क्वायर प्लस 5 को। तो उस पार्ट को सिर्फ हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है? x स्क्वायर प्लस 5 को सिर्फ हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करने वाले। अब यहाँ पे तो सिंपल टर्म्स है ना, देखो, तो यहाँ पे x स्क्वायर को अलग और 5 को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x। सो योर आंसर इज 2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, where 2 gets cancelled. All right everyone, where 2 gets cancelled. इधर क्या? नहीं, हम लोग जिस पार्ट को अज्यूम किया ना, सिर्फ उसी पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। इधर हम लोगों ने अज्यूम किस पार्ट को किया था बताओ? सिर्फ ये वाले पार्ट को। तो देखो उसी पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना? तो जिसको अपने लोग अज्यूम करेंगे सिर्फ उसी पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये तो देखो ध्यान देना, ये तो रूट और x है, ठीक है? रूट x है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x तो कंप्लीट हो गया। इस पार्ट में हम लोग ने इसको x अज्यूम करके डिफरेंशिएट किया था, तो फर्दर डिफरेंशिएट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। एक बार ये कॉपी कर लो फटाफट।
नाउ सपोज वी हैव डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर मान लो एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स। क्या बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स क्यूब और ई टू द पावर एक्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से नोट करना एक बार सबकी। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखे तो ये अप्लाई होगा या ये वाला अप्लाई होगा? तो ये। अब बताओ मुझे एक्स के जगह पे क्या है, बताओ। एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये ना मैंने उसको सर्कल कर लिया समझाने के लिए तुमको। ठीक है, मैंने इसको x अज्यूम कर लिया। ऑलराइट, तो इसको अगर हम x अज्यूम कर ले तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? रूट एक्स का। 1/2 रूट एक्स, इट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ऑलराइट, और इनटू क्या करेंगे बताओ तो? मतलब हम वापस से पूरा को नहीं करेंगे, मैंने जिस पार्ट को सिर्फ x अज्यूम किया उसको ही फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ टेल मी वन थिंग कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन, वो किस फॉर्म में? प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट फॉर्म में, जिसको यूवी रूल से हम सॉल्व करेंगे। कैसे? पहला वाले को u और दूसरा वाले को v लेके, या फिर दूसरा वाले को u और पहला वाले को v लेके। नाउ वी विल अप्लाई u इनटू v रूल व्हिच इज प्रोडक्ट रूल। चेक करो अपने अपने कॉपी में, तो फॉर्मूला है, देखना एक बार। फॉर्मूला है u, ऑलराइट, u मतलब ये बाहर है, इनटू ddx ऑफ v। ऑलराइट, ddx ऑफ v प्लस v into ddx of u, that is x cube. Now, हाँ, तो देखो प्रॉपर्टीज में चेक करना एक बार, ये मैंने दिया था। ठीक है, u into v रूल, और मैंने 3 चीजों का प्रोडक्ट वाला भी रूल दिया था, चेक कर लो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स। अब हम लोग ने जब मतलब इसको भी कंप्लीट तो करना है, क्योंकि भाई तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ इस लाइन में मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के दिखाया कि देखो ये होगा, ऐसा होगा। अब डिफरेंशिएशन बाकी है, तो डिफरेंशिएशन में एक्स क्यूब तो बाहर है। अब बताओ मुझे ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स होता है। रूट के अंदर नहीं आया क्या? कौन सा? नहीं, बिकॉज ddx ऑफ x वो रूट के अंदर नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, मैंने अज्यूम किसको किया बताओ? तुम हर क्वेश्चन में एक बार चीज को नोट करो, मैंने इसमें अज्यूम किस पार्ट को किया? सिर्फ इस पार्ट को किया है कि नहीं? हाँ, तो फिर उसी पार्ट को ना फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने जिस पार्ट को एक्स अज्यूम किया है, जस्ट वही पार्ट तो फर्दर डिफरेंशिएट होगा। क्लियर है? ऑलराइट, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म में इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहे हैं। आयु समझ में आया तुमको? हाँ सर। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके ये लाइन कंप्लीट किया, राइट। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट करें, कैसे? ddx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस ये रहा प्लस e का पावर x बाहर रहेगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx का। अब यहाँ पे बस कॉमन लेके कुछ और सिंप्लीफाई हो जाता है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? e का पावर x कॉमन है, और क्या x स्क्वायर भी कॉमन है, तो e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? x प्लस 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब इंटू e टू द पावर x। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग एक सम करेंगे जहां पे देखा जाए तो ये बुक का एक प्रूफ वाला सम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ध्यान से एक बार इसको कॉपी कर लो पहले। Now see, so the question is, you are given y equal to square root of 1 minus x divided by 1 plus x. All right, ये है दिया हुआ, और हम लोग को शो करना है, हम लोग को प्रूफ करना है 1 minus x square into dy by dx। तो देखो हमको यहाँ पे डायरेक्टली dy by dx निकालने नहीं बोला जा रहा है, बट प्रूफ पार्ट को देख के ये पता चल रहा है कि बिना dy by dx से होगा नहीं। आई अंडरस्टैंडिंग? बिना dy by dx से होगा नहीं। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 19C और वट एवर एक्सरसाइज से भी मतलब नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन लिख ही दिया है कि ये क्वेश्चन है और ये प्रूफ करना। तो अगर मैं दोनों को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिया हुआ है और उस चीज से मुझे ये पार्ट को प्रूव करना है। सो फ्रॉम हियर अगर देखें क्वेश्चन को तो बहुत क्लियर है कि मुझे यहाँ पे dy by dx का जरूरत है। वी नीड dy by dx, इसके बिना हो नहीं पाएगा। सो dy by dx मतलब क्या? ध्यान देने का, ये सबको मैं एक बार कराता हूँ, तुम लोग देखो एक बार।
सो यहां पे मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं y को, WRT का मतलब क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में ddx ऑफ y, और y क्या है बताओ तो, y ये है, ये चीज। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सी एवरीवन नोट डाउन। बहुत आसान सा है, बस हमको थोड़ा सा बढ़िया से एक बार देखना है कि कैसे हो रहा है, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करना है खुद से करके। तो देखो क्या करना है इसमें, ये रूट फंक्शन है ना, रूट फंक्शन। तो रूट फंक्शन अगर है तो यहाँ पे मेरे दिमाग में सबसे पहले जा रहा है रूट वाला फॉर्मूला, रूट एक्स का, है कि नहीं। अब देखो इससे मुझे कंपेयर करना है, ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला में एक्स है और यहाँ एक्स के जगह पे क्या है, बोलो रिपीट कर, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैं इस पूरे पार्ट को सर्कल कर रहा हूं समझाने के लिए कि इस पूरा पार्ट को अपने लोग एक्स अज्यूम करें, और अज्यूम करके ये फॉर्मूला पहला नंबर स्टेप पे अप्लाई करें, ठीक है। पहला स्टेप पे ये फॉर्मूला अप्लाई करें। तो व्हाट इज ddx ऑफ रूट एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। और फिर उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था, सिर्फ उसी पार्ट को हम फर्दर डिफरेंशिएट करने वाले। ऑलराइट, अब देखो तुम ध्यान से यहाँ पे मैंने लास्ट डे 2 रूल बताया था, एक था प्रोडक्ट रूल और एक था क्वेश्चन रूल, मतलब u बाई वी रूल। u बाई वी में u भी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए और v भी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या इन टर्म्स ऑफ x है। हाँ बोलो सर, वो रूट ओवर 1 प्लस एक्स ऊपर नहीं चल जाएगा क्या? वो तो हम करेंगे, वो भी आगे भी फॉलो, जैसे हम लोग स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन का वो प्रोसेस है, दैट आई डू। एक बार ध्यान से लीजिए, डिफरेंशिएशन पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने पर, तो मैं न्यूमरेटर जो है उस पार्ट, वो जो है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर भी इन टर्म्स ऑफ एक्स है। तो मैं न्यूमरेटर को u ले रहा हूं और डिनोमिनेटर को v। देखो यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, जब हम प्रोडक्ट रूल करते हैं ना तो हम किसी को u और किसी को भी v ले सकते हैं, बट अपने अपने लोग जब u बाई v के फॉर्म में हो ना, तब किसी को u और किसी को v नहीं ले सकते। क्योंकि एक बात बताओ, 3 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 3 सेम होता है, बट 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, दोनों का रिजल्ट वैल्यू सेम हो जाता है, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। ऑलराइट एवरीवन, तो वैसे अगर हम ध्यान दें तो न्यूमरेटर वाले को मुझे u लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को v लेना पड़ेगा। तो सबको अपने अपने कॉपी में फॉर्मूला चेक कर लो, चेक कर लो एक बार फॉर्मूला कि u बाई v का फॉर्मूला क्या है, चेक कर लो तो एक बार। इज इट v, इज इज v इंटू ddx ऑफ u, चेक करो है कि नहीं। माइनस क्या बताओ, माइनस u इंटू ddx ऑफ v and divided by v square, that is 1 plus x का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने साथ में क्या किया देखना एक बार। अगर मान लो स्क्वायर रूट के अंदर मान लो दो चीजें a और b डिवीजन फॉर्म में, तो इसको मैं अलग अलग ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, तो वही मैंने इस स्टेप के बाद ये लिखा है, ठीक है। मैं थोड़ा कैलकुलेशन भी करते जाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन पार्ट भी। अब देखो ये पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा कि नहीं, लाइक जैसे मान लो 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 है, तो ये 3 न्यूमरेटर में जाके 3 बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वही मान लो हाफ डिवाइडेड बाई, देखो दोनों में फर्क क्या है, 3 है, देखो दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई जो पार्ट है वो फ्रैक्शन में, तो ये पार्ट न्यूमरेटर में चलेगा। यहाँ पे हाफ डिवाइडेड बाई, देखो ये इक्वल टू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में 1/6। तो वैसे अगर मान लो हम देखें तो ये 1 डिवाइडेड बाई ये पार्ट है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में रहना चाहिए। व्हाट इज ddx ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 0 माइनस 1 कितना होता है। जहां पे बहुत लोग सोच रहे हैं 1 तो गलत आंसर है ना, -1, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। -1 इज योर आंसर हियर एंड कीप इट इन ब्रैकेट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। माइनस 1 माइनस x, व्हाट इज ddx ऑफ 1, 0 एंड x का 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1। ऑलराइट, ओके। अब मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगा, देखना एक बार। इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो तुम लोग देखो तो अपने अपने कॉपी में सिंप्लीफाई होगी क्या है, चेक करो सबको क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करके देखो सबको।
एवरीवन, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो, क्या रहेगा? -1 -x -1 plus x. So we find that x gets cancelled, I think, and you'll get -2 in the numerator here. इस एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x, और यहाँ पे आ जाएगा -2. सबको अपनी अपनी कॉपी में चेक कर लो लिख करके, और डिनोमिनेटर में रह गया 1 plus x का होल स्क्वायर. 2 gets cancelled. So what is the result we are getting in dy by dx? A result of dy by dx. It is minus square root of 1 plus x divided by square root of 1 minus x into 1 plus x का होल स्क्वायर. अब इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, यहां तक ही छोड़ देंगे, क्योंकि अब मुझे आगे प्रूफ भी करना है. तो मुझे लगा जितना डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करके लिखने का मैंने लिख दिया. अब मैं प्रूफ पार्ट लेता हूँ, ठीक है ना? प्रूफ पार्ट के लिए पहले मैं टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ कॉपी कर लो, बिकॉज व्हेन आई प्रूफ स्टार्ट प्रूविंग, उस समय कॉपी मत करना बीच में. तो एक बार फटाफट कॉपी कर लो. See, let us take LHS of the proof part first, where LHS is 1 minus x square into dy by dx plus y, and we have to show that this is equal to how much? 0. Now, before moving ahead with the other part, I mean proving part, let me explain you a few things. ध्यान देने का. जैसे कि सबसे पहला चीज x by root x, मान लो x by root x कहिए तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा. और सिंप्लीफाई होकर क्या होगा? देखो x को हम क्या लिख सकते हैं? root x into root x. You know root x into root x is equals to what? x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? root x. मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि अगर मान लो 1 plus x है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x है, तो बताओ तो ये क्या हो जाएगा? अगर x by root x को root x लिख सकते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x लिख सकते हैं. समझ में? और वैसे अगर मान लो इसका रेसिप्रोकल हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 minus x by square root of 1 minus x है, तो क्या होगा? सॉरी, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? 1 divided by square root of 1 minus x. तो आई थिंक ये सबको क्लियर हुआ, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये जरूरत पड़ेगा. किसी को कोई डाउट है? समझ में? तो अब देखो आगे ध्यान से इस पे हम क्या करेंगे? 1 minus x square को 1 square minus x square लिख के फैक्टराइज करेंगे इनटू dy by dx जो मिला है यहाँ पे, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, उसके बाद प्लस y, ठीक है, प्लस y, एंड y क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x by 1 plus x. ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 plus x है और यहाँ पे 1 plus x का होल स्क्वायर है. तो बताओ तो 1 plus x और 1 plus x का होल स्क्वायर रिड्यूस होके क्या होगा? डिनोमिनेटर में 1 plus x आएगा कि नहीं? तो ये रहा 1 minus x into minus under root 1 plus x divided by under root 1 minus x into 1 plus x. अब देखो हमको लाना क्या बताओ तो 0 लाना है. इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, ठीक है? तो इसको कुछ मत करो, डोंट टेक एलसीएम एंड डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. ध्यान से नोट करो. व्हाट इज 1 minus x by root under 1 minus x? तो क्या होगा बताओ तो? न्यूमरेटर में होगा ना, न्यूमरेटर में रूट ओवर 1 minus x आ जाएगा. ये माइनस को आगे रख देते हैं. नाउ व्हाट इज रूट अंडर 1 plus x by 1 plus x? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 plus x आ जाएगा, प्लस इतना है. क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों सेम क्वांटिटी में डिफरेंट साइन, सेम एक्सप्रेशंस विद डिफरेंट साइन एक्चुअली? तो इसका आंसर क्या होगा? व्हिच इज इक्वल टू RHS. समझ में सबके को? ऑलरेडी था यहाँ पे 1 minus x square. 1 को मैंने 1 square लिख दिया so that we can factorize and we can reduce it. 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है. 1 के पावर पे तो 5 लिखो 6 लिखो, बट यहाँ पे 1 square लिखा बिकॉज यहाँ पे a square minus b square का फॉर्मूला लगा के फैक्टराइज होता है, ठीक है? See, so the question is you are given y equal to root x plus 1 by root x. देखो यहाँ पे कोई चेन नहीं लगा, एकदम सिंपल है, ठीक है? और हमको प्रूव करना है यहाँ पे
we have to prove that 2x into dy by dx plus y equals to 2 root x. ओके, यहाँ पे सिंपल टर्म से x है, कहीं भी x के जगह पे कुछ और तो नहीं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं लगाना है. स्टार्ट करो तेरे. So everyone pay attention here. देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन में ये वाला जो टर्म है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास है ही. What is the direct formula to differentiate root x? 1 by 2 root x. But we don't have any such formula to differentiate 1 by root x. So don't think that ऊपर अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं और नीचे अलग, तो ऊपर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर 0 by anything 0 हो जाएगा. वो कोई रूल थोड़ी ना होता है कि ऊपर अलग और नीचे अलग. हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन तो हो ही जा रहा है, बट दूसरा वाला टर्म में क्या करेंगे देखो. So let's keep this as it is. Can I write 1 by root x, that is x to the power half as x to the power minus half in the numerator? All right. Now let's differentiate y. I mean y with respect to x. Differentiating y with respect to x. So we will get ddx of y, which is dy by dx, ddx of root x plus ddx of x to the power minus half. Now what is ddx of root x? 1 divided by 2 root x. What is ddx of x to the power minus half? It is minus half into x to the power minus half minus 1. मतलब n minus 1. Okay, n minus 1 मतलब minus half minus 1. All right. Plus into minus is minus 1 by 2 x to the power minus 3 by 2. This is dy by dx. Is this okay everyone? अब हम लोग प्रूफ पार्ट का LHS ले लेंगे. जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लेते हैं. LHS है 2x into dy by dx plus y, और ये लेके शो क्या करना है, ये 2 root x के बराबर है. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा चीज इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा पहले. फॉर दैट ये 2x ऑलरेडी तो है ही, यहाँ पे छोड़ दे इसको. dy by dx का वैल्यू जो निकाला है हम लोगों ने वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये हो गया 1 by 2 root x minus half into x to the power minus 3 by 2. All right everyone, please check. Plus the value of y is root x plus 1 by root x. If you have in your mind कि कौन सा लिखे, ये लिखे या ये लिखे, दोनों तो सेम ही चीज है. हमको समझना पड़ेगा इसको ही तो इस फॉर्म में उन्होंने लिखा है. You can write anything. Now let us multiply पहले. बहुत लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 काट के सोच रहे हैं वो क्या मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, याद रखना. और एक और चीज बहुत लोग जो मिस्टेक किया है कि ये ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट नहीं देके क्या गलती हुआ है कि 2x सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा. तो ये सब चीज गलती मत करो, ये सब तुमको देखना पड़ेगा कि 2x पूरा dy by dx के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है ना. सो यू हैव टू कीप ऑन ब्रैकेट. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. 2x into 1 by 2 root x plus into minus is minus 2x into half x to the power minus 3 by 2. All right. Now see 2 gets cancelled. All right. What is x by root x? ये मैंने अभी बताया था. Root x. I'm writing here. Okay. It is root x. अब यहाँ पे भी 2 cancel हो गया. Now what about x to the power 1? What about x to the power 1 into x to the power minus 3 by 2? You know that when base is same and you have multiplication sign in between, power gets added. So if you add the power, you get x to the power 1 minus 3 by 2, that is minus half. X to the power minus half मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अब बताओ मुझे x to the power minus half और 1 by root x दोनों सेम चीज है कि नहीं? तो ये और ये कैंसिल हो गया. या तुमको लगता है एक और स्टेप दिखा दी इस तरह से 1 by root x लिख के, दैट इज फाइन. तो 1 by root x कैंसिल होने के बाद root x plus root x is how much? This is equal to RHS. All right everyone.
तो देखो इस तरह का सम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन सीख के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इस तरह का सम्स 11th लेवल का सॉल्व हो पाए, तब जाके तुमको लगेगा कि डिफरेंशिएशन आता है। ओके, नाउ विद दिस लिसन हियर एवरीवन, यू ऑल कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 अब हो जाएगा, एकदम सेम है, ठीक है। नाउ बहुत लोगों को लग रहा होगा जिनके पास बुक नहीं है कि 18 मतलब कौन सा सम, सो फॉर देम आई विल सेंड यू, ओके, डोंट वरी, ठीक है। तुम्हारे ग्रुप में मैं भेज दूंगा जिनके पास बुक, ये वाला बुक नहीं है जिसके पास, जो लोग और भी बोर्ड का अटेंड करें जो लोग, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट, अब मैं अभी एक बार बता दूं नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 16 जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर, लिसन हियर एवरीवन, नोट डाउन। सबसे पहला चीज कि अगर मान लो तुमको पूछा जाए फाइंड एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स, दोनों का मतलब एक ही हो, ठीक है। इस चीज को नोट करना सबको ही। कहीं मान लो अगर लिखा रहेगा फाइंड एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स, दोनों का मतलब एक ही है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है डिफरेंशिएट, ओके, मतलब सबका मतलब एक ही है। अब देखो ध्यान से नंबर 16 नंबर सम में you have a function f of x which is 7 by 4x square, which is 7 divided by 4x square, और पूछा जा रहा है फाइंड f dash 1 by 7. So what do you mean by f dash 1 by 7? F dash 1 by 7 means differentiate the function and then find out the value after substituting the value of x equals to, समझ में बात, मतलब f dash x का मतलब डिफरेंशिएशन, और f dash 1 by 7 का मतलब क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वहां पे x की जगह 1 by 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग fx, मतलब जैसे हम y लिखते हैं ना, y के जगह पे बस f of x, बस इतना ही डिफरेंस, कोई डिफरेंट, तुम fx की जगह y लगा दो और फिर डिफरेंशिएट करो, या fx ही रहने दो, एक ही बात है। सो डिफरेंशिएटिंग f of x with respect to x. So what is ddx of fx denoted with? f dash x. All right everyone, क्या चीज से लिख के हम डिनोट करेंगे? f dash x से। यहाँ पे 7/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो f dash x मतलब dy by dx आ गया 7 divided by 2 into x। एक बार डिफरेंशिएशन निकल गया, उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है? f dash 1 by 7 का वैल्यू। f dash 1 by 7 मतलब जहां पे x है वहां पे, तो ये हो जाएगा 7 by 2 into x, where x is how much? 1 by 7. So what is the answer? 1 by 2 is the answer. क्लियर हो गया सबको? बस इतना डिफरेंशिएट तो हो गया ये, इसका मतलब हम लोगों ने dy by dx निकाल लिया, ठीक है, और इसका मतलब हम लोग dy by dx निकाल रहे at x equals to 1 by 7। दोनों एक ही चीज, सॉरी ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज, समझ में है सबके को? yes, तो देखो ये वाला एक्सरसाइज में मतलब जो भी तुम्हारा डाउट्स था वो लगभग क्लियर है, ठीक है। ये बाकी तुम प्रैक्टिस करते रहना। क्यों कॉम्बिनेशन लगा? एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज ddx ऑफ 2x minus 3 होल टू द पावर 100? क्या करना है? x अज्यूम करके x टू द पावर, मैंने बोला ना 14, बोला ना 19B का लास्ट वाला डाउट है, वो एक कुछ नहीं, वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला में फॉर्मूला दे दूंगा, हो जाएगा। नाउ लिसन हियर एवरीवन लिसन हियर, जो 21 नंबर सम है ना बुक में, जो 19B का 21 नंबर, उसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, इस पूरा का एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, मैं वो दे दूंगा, हो जाएगा। नाउ मेक श्योर दैट दोज हु आर अटेंडिंग बट दे डोंट हैव दिस बुक, I'll forward this in the क्लास, आई मीन ग्रुप, ओके, और मैं वहां पर सब लिख के भेज दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, और यहाँ पे हम लोग कॉल संभालते हैं। देखो इस समय क्या देखना एक बार, सो वी आर गिवन x into square root of 1 plus y plus y into square root of 1 plus x equal to 0, and we have to show that dy by dx is -1 divided by 1 plus x का होल स्क्वायर, ये हम लोग को शो करना।
ठीक है, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ एक इक्वेशन और यहाँ पे हम लोग को शो करना है dy by dx इक्वल्स टू -1/1 + x का होल स्क्वायर। नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर, अगर अभी तक हम लोगों ने जो सम देखा है उस सम में क्या था, देखो एक बार, वहां पे y था और राइट साइड में पूरा कुछ x से टर्म था, ठीक है, तुम देखो सब सारी क्वेश्चंस में, मतलब ऐसा नहीं था कि लेफ्ट साइड में भी x है और y है, राइट साइड में भी y और x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, आई विल ट्राई टू मेक कन्वर्ट दिस होल थिंग इन द फॉर्म y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y लेफ्ट में रखेंगे और राइट साइड में पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ x हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट देखो ध्यान देना, सबसे पहला चीज क्या करना, शिफ्ट करने के लिए सबसे पहला चीज मुझे यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है, और रूट हटाने के लिए आप तो स्क्वायर, बट अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि √x + √y अगर है और राइट साइड में अगर मान लो a है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मींस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब ये गलत है, बोथ साइड नहीं हुआ, पता है इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायरिंग ईच टर्म्स, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग कांसेप्ट। बोथ मतलब क्या, यू हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड का भी होल स्क्वायर को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड इस लाइन पे करके कोई फायदा नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक टर्म को राइट में लेके चले जाओ, let us take one term on the right hand side and then now we'll be squaring both sides, because अब हम अगर दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बट अगर मान लो हम इस पॉइंट मतलब इस लाइन में अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, प्रॉब्लम देखो, a² रूट हट गया, b² वो भी रूट हट गया, लेकिन जब तुम 2√xy लिखोगे तो यहाँ पे वापस से रूट आएगा, समझ में। तुम क्या करेंगे बताओ, तो किसी एक टर्म को राइट में शिफ्ट करके अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मींस लेफ्ट हैंड साइड में जो है क्या चीज, इसमें y है क्या, y का वैल्यू नहीं वही तो मुझे कन्वर्ट करना है ना, y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x में कन्वर्ट करना है। x का स्क्वायर इंटू √1 + y का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 + y, ये हो गया y का स्क्वायर, हो गया 1 + x, ओके। लेट अस मल्टीप्लाई x² विद बोथ द टर्म्स, ओके। आफ्टर दिस यू हैव टू मेक y एज द सब्जेक्ट, बट एक बात बताओ, यहाँ पे y है और यहाँ पे y² है, यहाँ पे भी y², सब्जेक्ट बनाने के लिए देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, पहले हम लोग सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लें, ठीक है, और उसके बाद देखो मैंने x² और y² के साथ को मैंने पेयर किया और x² y और y² x को पेयर किया, क्यों, बिकॉज ये फैक्टराइज हो जाएगा। ऑलराइट, व्हाट इज a² - b² का फॉर्मूला, a - b इंटू, इन दोनों में कॉमन क्या है, x y, तो क्या बच जाएगा, x minus 1. now what is common in these two things, x minus y, so what is left, x minus y into x plus y plus x y, समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों में मैंने कॉमन लिया x minus y, तो बच जाएगा x plus y plus xy। All right, now see, either x minus y equal to 0, x minus y equal to 0, or x plus y plus xy equal to 0. If I make y as the subject in the first case, we are getting y equal to x. If I make y as the subject in the second case, so for this I need to keep y on the left, बाकी को right में, तो y क्या हो जाएगा, -x/1 + x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको प्रूव ये करना, ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल टू एक बार x आया और एक बार y इक्वल टू -x/1 + x का होल 1 + x आया। देखो ये तो बहुत क्लियर है कि इसको डिफरेंशिएट करके ये नहीं आ रहा, तो ऐसे तो हम नहीं लिख सकते ना, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज नॉट, आई मीन वी आर नॉट गेटिंग द प्रूफ पार्ट, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना,
इसका डिफरेंशिएशन से ये नहीं आ रहा है, इसी में हम हटा देते, ऐसा तो नहीं हुआ ना, इस कोई रीजन नहीं हुआ, हम लोग को इसका प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। क्या? देखो y और x दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब इन लोग के हिसाब से y और x इस कंडीशन से इक्वल होना चाहिए। नाउ लेट मी टेक एनी इक्वल वैल्यू ऑफ x, मतलब x और y इक्वल टू समथिंग ले लेते हैं, दैट इज द k। अगर मान लो मैं यहाँ पे x और y की जगह k लगाऊंगा तो क्या सॉल्व करके 0 आएगा? पुट करके देखो तो, k 1 प्लस k स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस k ऐड होके क्या 0 आएगा क्या कभी? मतलब यहाँ पे कोई भी x और y का वैल्यू इक्वल के लिए, मतलब फॉर एनी इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y दिस इक्वेशन विल नॉट सैटिस्फाई। आई रिपीट, फॉर एनी इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, एनीथिंग लाइक x इक्वल टू y इक्वल टू 2 ले लेते, मतलब जहां पे x है और जहां पे y है वहां पे 2 लगाए थे, जहां पे x और y है वहां पे 3 लगाए थे, कभी भी सैटिस्फाई नहीं होगा इक्वेशन। तो इससे लिख दो यहाँ पे इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल सिंस इट डजंट सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, से लिख सकते हो। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, अब हमको ये मिल जाए, बट हाउ टू डिफरेंशिएट दिस? u बाई v रूल, माइनस को बाहर रख देना और x बाई 1 प्लस x में u बाई v रूल अप्लाई करना। ऑलराइट, पहले यहां पे कॉपी कर दो। सो इफ यू डिफरेंशिएट, माइनस को बाहर रख करके u बाई v रूल अप्लाई करके, यू विल गेट -1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ऑलराइट, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आई थिंक आ गया होगा सबका, माइनस बाहर रख के u बाई v रूल अप्लाई करके। ऑलराइट, अब मैंने बोला था एक और सम, दैट इज नंबर 18, ओके, व्हिच इज द लास्ट सम। Now everyone note down. See, the question is, if y equal to 3x minus 1 का whole square, yeah, note down here, plus 2x minus 1 का whole cube, then you have to find out dy by dx first. पहले dy by dx निकालना, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व फॉर दिस dy by dx इक्वल टू 0, ये सेकंड पॉइंट है। तो पहले हम लोग dy by dx निकालें। सो आई डोंट थिंक dy by dx में किसी को प्रॉब्लम होगा। देखो dy by dx बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करें, तो फिर ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। dy by dx हो जाएगा 6 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? देखो तो आया कि नहीं? यहाँ देखना, इस पूरा पार्ट को पहले x अज्यूम कर लेते हैं। सो व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर n? Assuming this is x, if you apply the formula of x to the power n, what is the formula? It is n x to the power n minus 1. उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना। तो 2x minus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? What is ddx of 2x minus 1? 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 हो गया ना। What is 2 into 3? 6। और वैसे ये भी डिफरेंशिएट नहीं करना। Let us take 6 common and let us apply a minus b whole square का formula and simplify this. A square plus b square आ गया, ठीक है। dy by dx क्या आ गया? आया ना? चेक कर लो एक बार। इसके बाद हाँ 6 इसमें और कॉमन आ जा रहा है, x कॉमन आ जा रहा है, तो बच जाएगा 4x minus 1। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, व्हाटएवर द कर्व इज। अगर हम एक पॉइंट का बात करें कर्व के ऊपर, तो कर्व किसी भी पॉइंट का क्या चीज होता है बताओ? तो दो चीज होता है कि नहीं? एक होता है x और दूसरा होता है इसका y कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालेंगे? कंडीशन दिया हुआ है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व फॉर विच dy by dx इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन,
we know that dy by dx is equal to how much? 0. We know that we have to find the point, मतलब point का x coordinate और y coordinate निकालने के लिए कंडीशन कौन सा दिया हुआ है कि dy by dx किसके बराबर है? 0 के बराबर. Either 6x equal to 0 और 4x minus 1 equal to 0. यहां से x का वैल्यू आ गया 0 और यहां से x का वैल्यू आ गया. एक बात बताओ, सिर्फ पॉइंट का एक ही चीज होता है क्या? मतलब पॉइंट अगर हम बोलेंगे फाइंड द, आई मीन एनी पॉइंट, नेम एनी पॉइंट, सो जस्ट इफ यू से 2, क्या ये कंप्लीट हुआ? मुझे उसका y कोऑर्डिनेट भी बोलना पड़ेगा कि नहीं? सो अगर मान लो x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो ये रहा तुम्हारा y और x का रिलेशनशिप. कर्व का y और x का रिलेशनशिप ये है. अगर हम इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा. तो वो एक पॉइंट हो गया. अगर मैं x का वैल्यू 1/4 पुट करूंगा, इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1/4 इन दिस इक्वेशन, तो उससे जो y मिलेगा वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा. y इस पॉइंट का दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा. So tell me, if I put x equal to 0, what is the answer you're getting? Is it -2 or 0? 0. And if I put x equals to 1/4 here, what is the value of y you're getting? मैं आंसर देखिए लिख दे रहा हूं, -1/16. So what is the point? Point is 0,0 and 1/4, -1/16. समझ में आया? तो दो पॉइंट्स आए. समझ में आया कि नहीं सबको को? पहला केस था कि फाइंड dy by dx, दूसरा केस था फाइंड द पॉइंट इफ dy by dx इक्वल टू 0. तो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है उसको 0 से इक्वलाइज करके x का दो आंसर है. लेकिन फ्रैक्शन के बोलिए का पॉइंट 1/16 आ रहा है. 1/16 आ रहा है या -1/16 आ रहा है? श्योर, कैलकुलेशन करके मैंने तो आंसर देख के लिखा. तुम लोग क्या आ रहा है? -1/16 ही आएगा. ठीक है. So दोनों पॉइंट करेगा तो dy by dx का वैल्यू 0 आएगा. मतलब डिफरेंशिएट नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन में. ये बोला है फाइंड द पॉइंट फॉर दिस dy by dx इक्वल टू 0. मतलब ये दो ही पॉइंट है. Okay, now you all can complete 16b and 16c, entire thing whatever is left, and you need hardly, I mean 15 minutes time. 15 minutes से ज्यादा बोल दे, मैं अगर 3-4 से भी अगर समझा दूं तो 19d हो जाएगा, बट आज नहीं. Okay.